चैनल सीट एंड कोड। आज हम जानने वाले हैं पाइथन के बेसिक फंडामेंटल्स इंफॉर्मेशन के बारे में। पिछले वीडियो में आपने जाना होगा कि पाइथन को हम कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, कौन कौन सी आईडी होती हैं जहाँ पे हम पाइथन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हैं। और आज यहाँ पे हम उससे आगे की चीज़ों को जानेंगे। मैं कमेंट बॉक्स में पिछले वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिन जिनको अगर देखना है तो वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम आगे चलेंगे, थोड़ा सा आगे और जानेंगे कि पाइथन का सिंटैक्स कैसे बनाते हैं। ये चीज़ भी मैंने पिछले वीडियो में बता दी थी। और उसके आगे आज हम चलते हैं, डेटा टाइप वगैरह जानते हैं कि डेटा टाइप क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं। तो मोटी मोटी चीज़ें आज हम देखेंगे, ओवरव्यू देखेंगे। इसके बाद हर एक पर्टिकुलर टॉपिक पे मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, जैसे कि डेटा टाइप एंड वेरिएबल्स एंड इसके बाद लूप्स हो गए, हमारे कंडीशनल स्टेटमेंट्स हो गए। इन सब पे मैं अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन अभी हम एक बेसिक ओवरव्यू लेके चलेंगे। तो आइए देखते हैं कि डेटा टाइप होता क्या है। तो डेटा टाइप यहाँ पे मेन जो है तीन तरह के हम जानेंगे, इंटीग्रल्स, फ्लोट्स एंड स्ट्रिंग्स। और ये हमारे तीन तरह के होते हैं। और चौथा हम चौथे वेरिएबल के बारे में भी, हम चौथे डेटा टाइप के बारे में भी जानेंगे, जो कि बूलियन टाइप का होता है। तो डेटा टाइप होता क्या है एक्चुअली में। तो जैसे कि आपने घर में अपने देखा होगा कि ठीक है, आपके घर में आपने किचन को ज़रूर देखा होगा। किचन में आप जब कभी गए होंगे तो देखा होगा कि आपकी जो माँ होती हैं, मम्मी लोग होती हैं, तो वो क्या करती हैं कि अलग अलग डब्बे में अलग अलग सामान जो है भर के रख देती हैं। किसी में नमक भरा हुआ, किसी में चीनी, किसी में मसाले भरे हुए हैं। तो एक तरीके से सारे के सारे डेटा टाइप हो गए। ठीक है। और उस डेटा टाइप में कौन कौन सी चीज़ें डालनी है, वो लोग डिसाइड कर लेती हैं। जैसे कि अब जैसे कि अगर मसाला हम किसी डब्बे में भर रहे हैं, तो उसके लिए हो सकता है कि डब्बा छोटा हो, चीनी के लिए डब्बा बड़ा हो, नमक वाला डब्बा हो सकता है और छोटा हो। तो डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पे रख रहे हैं। ऑयल के लिए अलग डब्बा होता है। तो इसी तरीके से प्रोग्रामिंग में भी अलग अलग डेटा टाइप होते हैं। ठीक है। और वो डेटा टाइप जो है वेरिएबल्स की वैल्यू को स्टोर करते हैं। अब यहाँ पे वेरिएबल्स डिफरेंट चीज़ है और डेटा टाइप अलग चीज़ है। जैसे इंटीग्रल हो गया, फ्लोट्स हो गया, स्ट्रिंग बूलियन, ये डेटा टाइप हो गए। अब ये डेटा टाइप जो है डिफरेंट डिफरेंट तरह की वैल्यू जो है स्टोर करके रखते हैं। जैसे इंटीग्रल्स आपने मैथ में भी पढ़ा होगा, इंटीजर्स मैथ में पढ़ा होगा कि न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है। फ्लोट्स जो हैं डेसिमल वैल्यूज़ होती हैं। स्ट्रिंग्स जो हैं हमारी हैं, जो कैरेक्टर वाली वैल्यूज़ हो जाती हैं, वो हो जाती हैं। और बूलियन जो है ट्रू एंड फॉल्स। तो ये अलग अलग तरह की वैल्यू हो गई हैं, सारे के सारे वेरिएबल्स। जैसे कि मैं अगर एक्स इज इक्वल टू अगर मैं लिख देता हूँ 5, तो एक्स की में मैं 5 भी स्टोर कर सकता हूँ, और एक्स में मैं किसी फ्लोट को भी 2.5 करके मैं किसी फ्लोट वैल्यू को भी स्टोर कर सकता हूँ। या मैं एक्स की जगह कोई नाम भी लिख सकता हूँ कि एक्स इज इक्वल टू राम। तो वेरिएबल तो सेम है, लेकिन उसके अंदर जो डेटा स्टोर हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट तरह का है। तो हमारा वेरिएबल एक्स जो है वो सेम है, बाकी डेटा टाइप डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। तो आई होप कि आपको एक बेसिक इंफॉर्मेशन ओवरव्यू मिल गया होगा कि डेटा टाइप होता क्या है। अब आगे देखते हैं कि डेटा टाइप्स के बाद वेरिएबल्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। वेरिएबल्स मैं, जैसा कि मैंने अभी बताया कि वेरिएबल्स वो जो है डब्बे एक तरीके से होते हैं, कंटेनर्स होते हैं, जो वैल्यू को अपने ऊपर असाइन करते हैं। जैसे x इज इक्वल टू आपने कुछ असाइन कर दिया, y बराबर कुछ असाइन कर दिया। तो ये जो है एक तरीके से कंटेनर्स होते हैं। इसके अलावा ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स वो होते हैं जो जिनसे हम मैथमेटिकल या लॉजिकल गणनाएं कुछ हम करें। तो ऑपरेटर्स, अभी जैसे कि मैंने बताया कि ऑपरेटर्स वो होते हैं जिनसे हम कोई मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस जो हैं परफॉर्म कराते हैं। जैसे कि अर्थमेटिक ऑपरेशंस हो गए, लॉजिकल ऑपरेशन हो, अर्थमेटिक में जैसे प्लस माइनस एंड डिवीजन हो गया, आपका परसेंटेज हो गया, एवरेज निकालना हो गया। लॉजिकल ऑपरेटर की अगर बात करें तो एंड, और, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये चीज़ें सब लॉजिकल ऑपरेटर में आती हैं। इसके अलावा आगे आते हैं हम,
आगे जो है यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं कि कंडीशनल स्टेटमेंट्स हमें मिलेंगी आगे पढ़ने के लिए, इफ़, एल्स एंड इफ। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक से ज़्यादा स्टेटमेंट्स, एक से ज़्यादा कंडीशन हो जाती है, एक सिंगल कंडीशन हो जाती है, तो उसके लिए अलग अलग यूज कर सकते हैं हम लोग। जैसे कि आपको दो चीज़ों में अगर कोई चीज़ चूज़ करना है कि ठीक है या तो आपको ये लेना है या तो ये लेना है, तो वहाँ पे आप इफ़ कंडीशन लगा सकते हैं कि ठीक है अच्छा, या तो मुझे पानी लेना है या मुझे कोल्ड ड्रिंक लेना है। तो यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, चॉइस लगा दिया इफ़। और इसके अलावा जैसे कि आपको तीसरी कंडीशन लगा दी कि ठीक है पानी और कोल्ड ड्रिंक अगर आपको लेना है तो ठीक है, नहीं तो अगर इन दोनों में से कोई नहीं लेना है तो आपको शरबत तो लेना ही लेना है। ठीक है, तो इस चीज़ में इलिफ या इलसिफ, तो ऐसे पर्टिकुलर सिनेरियो में, अलग अलग सिनेरियो में अलग अलग हम कंडीशनल स्टेटमेंट का यूज करेंगे, जो कि हम आगे एग्जाम्पल से समझेंगे। उसके लिए मैं पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। फिर इसके बाद हम आ जाते हैं लूप पे। तो लूप एक तरीके का हमारा लपेटा होता है। लपेटा इन द सेंस कि कोई चीज़ है जिसे हमें बार बार करनी है और वो उसी उसी में वो घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है। जैसे कि मैंने मैं अगर आपको बोल देता हूँ कि ठीक है मुझे क्या चाहिए कि 1 से 100 तक की गिनती चाहिए, 1 to 100। तो अगर आप लॉजिकली देखें तो हो क्या रहा है कि 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो एक 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 उसमें ऐड होता जा रहा है। तो वो सेम काम है जो प्रोग्राम बार बार कर रहा है, बार बार कर रहा है। तो इसके लिए हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं। लूप में आपको वाइल लूप हो जाता है, फॉर लूप हो जाता है। तो ये दोनों लूप का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और वाइल में क्या होता है, वाइल में जब तक कि कंडीशन सही नहीं हो जाती कि ठीक है जो कंडीशन है वो इतनी और इतनी ये होनी चाहिए, तो वो अगर जब तक मेट नहीं होती है तो हमारा वाइल लूप चलता रहता है। फॉर लूप क्या होता है कि वो 1 डायमेंशन या 2 डायमेंशन दोनों तरीके से चलता है। ठीक है, फॉर में मल्टीपल कंडीशंस हो सकती हैं और उसके अकॉर्डिंग हम जो है लूप को चलाते हैं। अब यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फॉर्मेटिंग पाइथन, उसके लिए मैं अलग से आपको वीडियो बताऊंगा। अब यहाँ पे लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, ये क्या होती हैं, ये डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट होते हैं। तो पाइथन में हम जब आगे पढ़ेंगे तो डेटा स्ट्रक्चर के पार्ट में लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी आती हैं। तो इनका यूज हम क्यों करते हैं, क्योंकि लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी के यूज से हम जो है डेटा को आसानी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन जो है एरे की तरीके हम जो यहाँ पे लिस्ट, टपल एंड डिक्शनरी को यूज कर सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, फंक्शंस एंड मॉड्यूल। तो प्री डिफाइंड, यूजर डिफाइंड फंक्शन यहाँ पे हम बना सकते हैं, मॉड्यूल बना सकते हैं अलग अलग जो है। तो वो चीज़ें भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग भी हम पाइथन में पढ़ेंगे। जो है फाइल हैंडलिंग इन द सेंस की जो है कोई नोट पैड फाइल है, एक्सेल फाइल है, सीएसवी फाइल है, उसको हम कैसे हैंडल करते हैं, कैसे रीड करते हैं, राइट करते हैं या ओपन करते हैं, क्लोज कर सकते हैं। तो जैसे कि आपको कोई फाइल में ऑपरेशन करना है, जैसे एक्सेल का आपका डेटा है, आप उसमें कुछ काम करना चाहते हैं, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। एक्सेप्शनल एक्सेप्शन हैंडलिंग, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है एक्सेप्शन हैंडलिंग। यहाँ पे होता है क्या है कि जैसे कि मान के चलो कि आपने कोई वैल्यू दी, ठीक है, जैसे कि आपने कोई यूजर डिफाइन एक फॉर्म बनाया है, लॉगिन फॉर्म अगर आपने मान के चलो बना रखा है कि ठीक है मैंने जो है लॉगिन एंड साइन अप फॉर्म बना रखा है। अब यूजर ने जैसे साइन अप किया, साइन अप इन द सेंस कि आपको कुछ अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी होती हैं और इसके बाद आपको एक यूजर नेम आईडी मिल जाती है, पासवर्ड मिल जाता है। फिर इसके बाद आप देन उस पोर्टल पे आप लॉगिन कर सकते हो। तो होता क्या है कि जैसे कि मान के चलो आपने जो है साइन अप पेज बनाया, वहाँ पे आपने ईमेल बोला कि यूजर को कि आप अपना ईमेल यहाँ पे डाल दो और यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर डाल दो। तो उसका फॉर्मेट जो है ईमेल का वो अलग होता है, फ़ोन नंबर का फॉर्मेट अलग होता है। अब अगर यूजर ने ईमेल की जगह फ़ोन नंबर डाल दिया, फ़ोन नंबर की जगह ईमेल डाल दिया, तो उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। तो यहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करता है, क्योंकि हर चीज़ का एक फॉर्मेट होता है।
अगर आपने जो है ईमेल आईडी की जगह फ़ोन नंबर डाला है तो वो उसको वैलिडेट नहीं करेगा, वहाँ पे एरर देगा और हो सकता है वहीं से हमारा प्रोग्राम ब्रेक हो जाए या जो जिस चीज़ के लिए हमने जो है फॉर्म बना रखा वो काम ना करे। तो इसके लिए एक्सेप्शनल हैंडलिंग काम करता है। वहाँ पे हम कुछ भी यूजर को मैसेज दे सकते हैं कि ठीक है, जो भी आप डिटेल्स डाल रहे हो वो गलत है, वो इस फॉर्म में होनी चाहिए, या जो भी मैंडेटरी डिटेल्स हैं वो सारी फिल करो आप। तो वहाँ पे एक्सेप्शन हैंडलिंग काम करता है, एक तरीके से एरर मैनेजमेंट का काम करता है और आपकी जो एरर्स होती हैं उसको इम्प्रूव करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो इसे शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और जो भी आपके सजेशंस हैं, डाउट्स हैं, वो कमेंट्स बॉक्स में लिखो और हमारे साथ बने रहो। मैं जल्दी ही हर एक टॉपिक पे अलग अलग वीडियोस बनाऊंगा छोटी छोटी, ताकि आपको अच्छे से एक समझ आ जाए कि चीज़ें कैसे काम करती हैं, कैसे कैसे चीज़ें हम काम करते हैं। तो उस वो वीडियोस भी जल्दी ही मैं अपलोड करूँगा। तब तक के लिए आप अपना सब ख्याल रखिए और हैव अ गुड डे।